हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट है शूडो फोर्स। ओके, शूडो फोर्स अगर हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की, तो हम शूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट की हेल्प से टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्वेश्चन में गिवन है दिस मूविंग व्हीकल, है ना। ये मूविंग व्हीकल हमको विजिबल है एंड दिस मूविंग व्हीकल इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए नॉट। ये ए नॉट एक्सेलरेशन से ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, अगर ये रेस्ट में रहेगा तो इसमें जो पेंडुलम हमने लगा रखा है वो वर्टिकल के साथ में जीरो एंगल बनाएगा। पर अगर यही व्हीकल ए नॉट एक्सेलरेशन से ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बनाएगा, और वही हमें फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है फाइंड दिस एंगल थीटा विथ वर्टिकल। फाइंड एंगल थीटा विथ वर्टिकल, यही हमको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जब ये व्हीकल मूव करने लगेगा तो ये जो बॉब है इस पर शूडो फोर्स से भी काम करेगा। तो अब हम यहाँ पर एफ बी डी प्लॉट करते हैं। एफ बी डी ऑफ दिस बॉल एम, ये जो बॉब है इसका एफ बी डी हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर ये बॉब है और उस पर टेंशन लग रहा है टी, और ये टेंशन वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो दिस एंगल विल बी थीटा। ओके, एंड दिस ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज़ एम जी। और यहाँ पर अब हम एक शूडो फोर्स लगाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अगर रेफरेंस फ्रेम है ना, कोई पर्सन यहाँ पर अगर इस रेफरेंस फ्रेम में खड़ा हुआ इस बॉब को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो पर्सन खुद एक्सेलरेटेड है। तो हम शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और शूडो फोर्स होगा मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, एंड द डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम इस टी को दो पार्ट में रिजॉल्व करें तो टी का एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट दैट इज टी कॉस थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट एक हमको याद रखना है कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये बॉब स्टेशनरी है। ओके, थीटा एंगल पर डिस्प्लेस हो गई, थीटा एंगल पर डिस्प्लेस हो गई है, तो अब वो स्टेशनरी है। ओके, ऐसे मूव नहीं कर रही है। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, मतलब हम सारे फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं, लिख सकते हैं टी साइन थीटा, दिस टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए नॉट। ओके, अगर हम दोनों को यहाँ से डिवाइड करते हैं तो हमको m से m कैंसिल हो जाना है और t से t भी यहाँ पर कैंसिल हो जाना है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा? वो होगा टेन थीटा। ओके, और मिलेगा a नॉट बाई जी। तो यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, दिस थीटा विल बी टेन इनवर्स a नॉट बाई जी। ओके, हमने यहाँ से थीटा फाइंड कर लिया, वही हमारा टास्क था। अच्छा, इसमें अगर एक क्वेश्चन और हम ऐड कर दें कि व्हाट इज़, एक क्वेश्चन और हम ऐड कर देते हैं, वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ दी व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन एक और ऐड कर दें, दिस इज़ बी पार्ट, दिस इज़ ए पार्ट, ये ए पार्ट था, अब हम बी पार्ट एक और ऐड कर देते हैं। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमको टेंशन भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिला था, ये इक्वेशन नंबर 2 मिला था, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम ए नॉट होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। हमने क्या किया? स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो यहाँ से टी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको तो शायद ये पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। हम यहाँ से एम स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में मिलेगा ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 1, तो हमको मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू
एम स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और अगर हम टी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो होगा एम रूट ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये जो अगर अगर ये स्टेशनरी होता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आपको नोट करना है। अगर ये स्टेशनरी होता है ना, तो स्टेशनरी होता तो ऐसा वर्टिकल होता और नीचे लगता एम जी और ऊपर लगता टेंशन टी। तो स्टेशनरी के केस में उसमें टेंशन लगता एम जी के बराबर। पर अगर ये रेफरेंस फ्रेम ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो यहाँ पर टेंशन हो जाएगा एम इंटू जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव अगर हम कंपेयर करें तो कितना होगा, दैट इज रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बच्चा लोगों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको अब नोट डाउन करना है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर लिफ्ट वर्टिकल अपवर्ड जा रही है तो इफेक्टिव ग्रेविटी जी प्लस ए नॉट होता है। अगर लिफ्ट वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है तो इफेक्टिव ग्रेविटी जी माइनस ए नॉट होता है। और उसमें एक स्पेशल केस देखा था फ्रीली फॉलिंग का, इफ द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, सो जी माइनस जी इज इक्वल टू 0 हो गया था। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर करना है तो लास्ट के वीडियो आपको देखना चाहिए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इफेक्टिव ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट है उसके वीडियोस के लिंक देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये कार्ड मूव कर रहा है या ये व्हीकल मूव कर रहा है तो इफेक्टिव ग्रेविटी होगा रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है और यहाँ पर हमको शूडो फोर्स का इंपॉर्टेंस भी समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच।